नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्टडी विद एसके सिंह में स्वागत है। दोस्तों, आज हम 8वीं लेक्चर पढ़ेंगे जो होगी टेंस की, और आज हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की अंतिम लेक्चर। यदि आप 6 लेक्चर नहीं देखे हुए हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो देख लीजिएगा। यदि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को आप पूरी तरह से याद कर लेते हैं तो आपको आगे थोड़ी भी परेशानी नहीं होगी। उसमें थोड़ा सा की ही अंतर होती है। जो भी परेशानी होती है शुरू में ही होती है, अंत में तो कोई परेशानी ही नहीं होती है। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे। आज हम जो WH वर्ड देख रहे हैं, आज हम WH वर्ड बतलाएंगे कि WH वर्ड क्या क्या है। WH वर्ड है जिसमें W भी आता हो और H भी आता हो, वह WH वर्ड कहलाएगा। जैसे हो गया हुआ वाट, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वेयर कहाँ, व्हेन जब, व्हाट वेयर व्हेन व्हाई क्यों, और एक है हाउ। हाउ यानी कि कैसे। यही जो हो जाएगी, यही होगी क्या, WH वर्ड होगी। इसको आप याद ही कर लीजिएगा। इसी के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे जो होगी WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि WH प्रश्नवाचक वाक्य। तो अब हम WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ हम बढ़ेंगे। आप इसको नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ हम बढ़ेंगे। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी WH प्रश्नवाचक वाक्य। WH प्रश्नवाचक वाक्य क्या है? तो देखिए, इसमें एक था इंट्रोगेटिव सेंटेंस और ये हो गया WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक क्या था, सिर्फ और सिर्फ W नहीं था, इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, और इसमें क्या चीज जुट गया है, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो उसमें तो उसमें क्या, जो क्या होता है ना, क्या वो पहले ही आ जाता था, लेकिन इसमें है, इसमें क्या बीच में आ जाएगा, बीच में कहीं भी आ सकता है। जैसे कि आप देख लीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगी कि क्या मैं खेलता हूँ, और ये हो गया क्या। इसी को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, मैं क्या खेलता हूँ, मैं क्या खेलता हूँ, मैं क्या खेलता हूँ, क्या मैं खेलता हूँ। दोनों प्रश्न ही पूछा जा रहा है। किससे? मुझसे। क्या? मुझसे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या मैं खेलता हूँ और मैं क्या खेलता हूँ। तो यहाँ पे जो हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, क्या जो पहले आया हुआ है, यहाँ पे जो क्या देख रहे हैं, क्या ये जो हो गया शुरू में, ये हो जाएगा डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और बीच में जब भी आएगा वो आ जाएगा WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या? WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए अब हम इसका कुछ उदाहरण कर ले रहे हैं। उदाहरण की तरफ अब हम बढ़ेंगे, कुछ उदाहरण इसका करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सूत्र लिख ले रहे हैं। क्या सूत्र लिख ले रहे हैं? स्ट्रक्चर यानी कि संरचना। संरचना क्या होगी? स्ट्रक्चर वह जो हो जाएगी वह होगी, पहले जो आएगी WH वर्ड आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगी,
सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट नहीं, WH और उसके बाद डू या डज, डू या डज आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगी। पहले WH, उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद जो आएगी वो आ जाएगी वर्ब 1, और जो बच गया वो ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट आ जाएगी। पहले WH वर्ड, उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगी, सब्जेक्ट के बाद वर्ब 1, वर्ब 1 में हम के बाद क्या चीज़ लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। यही मेरा जो हो गई स्ट्रक्चर हो गई। अब हम इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम कुछ उदाहरण कर रहे हैं। उदाहरण जो होगा, उदाहरण चलिए अब हम इसी स्ट्रक्चर पे कैसे बैठाएंगे इसको हम देख ले रहे हैं। तो अब हम एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल जो है, तो आप मुझे क्यों नहीं आप मुझे ऐसे क्यों घूरते हो। यहाँ पे जो देख रहे हैं क्यों क्या आ गया, बीच में आ गया। बीच में ये कहीं भी आ सकती है, यहाँ पे भी आ सकती है, यहाँ पे कहीं पे भी आ सकती है। क्यों यानी कि WH वर्ड जो कहीं पे भी आ सकती है। तो यहाँ पे क्या है, क्या मुझे ऐसे, आप मुझे ऐसे क्यों घूरते हो, तो इसको आप बनाइएगा क्यों के लिए। अभी हम लिखाए हुए थे क्या, क्यों के लिए जो आ जाएगी WH पहले लिखेंगे ना, पहले इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब खोजिए। तो वर्ब तो हो गया घूमना, घूरना, वर्ब हो गई। इसमें कौन जोड़ के क्या चीज खोज लेंगे, सब्जेक्ट। तो कौन घूरता है, तो आप, ये सब्जेक्ट हो गई। किसे, तो मुझे, ये जो हो गई ऑब्जेक्ट हो गई। और ये जो हो गई WH वर्ड होगी। तो WH वर्ड में अब क्यों के क्या चीज़ लिखते हैं, WH वर्ड पहले लिखेंगे। तो WH वर्ड के हम वाई लिखते हैं, तो वाई। उसके बाद आप जो है, आप क्या है, वो सब्जेक्ट है। अब हम लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट क्या हो जाएगी, आपको क्या लिखते हैं, यू। तो यू जो होगी प्लुरल होगी, और प्लुरल के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगी, डू। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, आप, यानी कि यू। उसके बाद अब हम घूरना को हम क्या चीज कर सकते हैं, हेट, यानी कि घिरना करना। घूरना यानी घिने कर रहा है ना, तो आप हेट कर सकते हैं, हेट, HAT, हेट। और मुझे के क्या हो जाएगा, मी। Why do you hate me, क्यों हो तुम घिरना मुझे। यानी कि इसको जो है आप इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं, आप मुझे ऐसा क्यों घूरते हो। तो व्हाई डू यू हिट मी, आप ऐसे मुझे क्यों घूर रहे हो, इसका ट्रांसलेट हो गया। अब हम अगली उदाहरण की तरफ हम बढ़ेंगे। अगली उदाहरण क्या है, उसके तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब हम अगला उदाहरण की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो अगला उदाहरण है, तो लिखिएगा, आप मेरे अलावा किसे पसंद करते हैं, आप जो है मेरे अलावा, यानी कि मुझे भी पसंद करते हैं, लेकिन मेरे अलावा आप किसे और भी पसंद करते हैं। तो ये जो हो जाएगी, इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब खोज लेंगे और WH खोज लेंगे। तो यहाँ पे किसे, और किसे के लिए हम नहीं लिखाए हुए, तो इसमें किसे के लिए जो हो जाएगी वो हुम हो जाएगी। क्या, हुम हो जाएगी। ये जो हो गई WH वर्ड हो गई, और पसंद करना ये वर्ब हो गई। और कौन पसंद करता है, तो आप, ये हो गई सब्जेक्ट। किसे, तो मुझे, यानी कि मेरे अलावा, यही ऑब्जेक्ट ही ना हो गई, क्या, ऑब्जेक्ट हो गई। अब इसी के थ्रू अब हम सब्जेक्ट WH, उसके बाद डू या डज लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को बैठा देंगे, उसके बाद वर्ब 1, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिख देंगे, हो जाएगी।
तो इसको चलिए अब हम बना रहे हैं। तो WH में क्या चीज़ हो जाएगी? हुम, WHOM, हुम माने किसे, हुम माने किसे। और उसके बाद डू या डज लगेगा, आप सब्जेक्ट के अनुसार लगाइएगा। तो सब्जेक्ट क्या है? यू, यू के साथ क्या चीज़ लगेगा? यू के साथ डू लगेगा, तो आप यहाँ पे डू लगा दीजिए, डू। इसके बाद वर्ब वन यानी कि पसंद करना की क्या चीज़ हो जाएगा? लाइक, लाइक। और उसके बाद मेरे अलावा, मेरे अलावा क्या चीज़ हो जाएगा? बिसाइडेज मी, बिसाइडेज मी, मेरे अलावा, बिसाइडेज मी। ये जो हो गई मेरे अलावा हो गई। मेरे अलावा के लिए लिखिएगा बिसाइडेज मी, मेरे अलावा आप किसे पसंद करते हैं। ये तो हो गई मेरी दूसरा उदाहरण। अब हम तीसरी उदाहरण की तरफ हम बढ़ेंगे। अब अगला उदाहरण है कि आप मेरे अलावा, मेरे अलावा, आप मेरे अलावा, सॉरी, आप मेरा दिल, मेरा दिल प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन क्यों तोड़ते हो, तोड़ते हो। आप मेरा दिल प्रत्येक दिन क्यों तोड़ते हो। आप इसको उदाहरण में, सॉरी, इसको आप किस तरह से बनाइएगा? इसमें जो ये हो गई, ये WH हो गई, इस, और ये जो हो गई वर्ब हो गई। तोड़ना क्या हो गई? वर्ब। और इसमें कौन लगा के सब्जेक्ट खोज लेंगे, तो कौन तोड़ता है? तो आप, ये सब्जेक्ट हो गई। क्या तोड़ता है? तो मेरा दिल, ऑब्जेक्ट हो गई। अब चलिए अब हम सब्जेक्ट, यहाँ पे डॉट डॉट जो देख रहे हैं उसका काम अभी आएगा। देखिए कैसे। WH, WH क्या हो जाएगी? क्यों को, वाई, वाई माने क्यों। अब यहाँ पे आप है, आपके लिए क्या चीज हो जाएगा? यू, यू यानी कि डू के साथ आएगा, डू और सब्जेक्ट यू। तोड़ना के ब्रेक, मेरा दिल यानी कि माई हार्ट, माई हार्ट। प्रत्येक दिन, यही जो हो जाएगी। अब क्या होगी? यहाँ तक तो हम कर लिए हैं। WH, डू या डज, सब्जेक्ट और वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के बाद अब हम क्या चीज करेंगे? जो बच गई हुई है अब उसको लिख देंगे। तो प्रत्येक दिन के लिए क्या चीज हो जाएगा? एवरी डे, एवरी डे, प्रत्येक दिन। क्या यहाँ पे जो डॉट डॉट देख रहे हैं, खाली मतलब कि यहाँ पे सब ऑब्जेक्ट के अलावा जो बच जाएगा वो चीज को हम लिख देते हैं। यहाँ पे जो है, आप मेरा दिल प्रत्येक दिन क्यों तोड़ते हो? तो व्हाई डू यू ब्रेक माई हार्ट एवरी डे, प्रत्येक दिन। अब WH इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे तो है पॉजिटिव की तरह है, अब उसमें नहीं आ जाएगी। तो यानी कि आप मेरा दिल प्रत्येक दिन क्यों नहीं तोड़ते हो, यानी कि उसमें नहीं आ जाएगी। तो चलिए अब हम उसके तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब हम क्या चीज पढ़ेंगे? WH इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। तो WH चलिए लिखिए, WH इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। आप इसको हिंदी में ये चीज बोल सकते हैं कि WH प्रश्न, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। क्या? WH प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। इसमें सेम वही चीज होगी, उसमें सिर्फ, इसमें सिर्फ जो होगी, इसमें ना ही सिर्फ जुटेगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर जो हो जाएगी, स्ट्रक्चर वो हो जाएगी, स्ट्रक्चर
WH जोर डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट डॉट डॉट। यही किस क्या हो गई, इसका स्ट्रक्चर हो गई। अब इसी स्ट्रक्चर पे अब हम कुछ उदाहरण करेंगे। क्या कुछ उदाहरण करेंगे? तो चलिए कुछ उदाहरण के तौर पे हम चल रहे हैं आगे। तो कुछ उदाहरण क्या चीज लिखे? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जो हो जाएगी, तुम मेरे सामने उसे क्यों नहीं भूल जाते? तुम मेरे सामने उसे क्यों नहीं भूल जाते हो? तो लिखिएगा तुम, कितना भी बड़ा ट्रांसलेशन हो जाए उसको बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमको तीन ही चीज पता करनी होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये तीनों चीज मिल जाएगी तो उसके बाद अपने आप ही बन जाती है। कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो अपने आप ही बन जाएगी। सिर्फ हमको उसका मीनिंग याद होनी चाहिए और स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए, बस उसी के पे हम इसको बैठा सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो हो जाएगी, तुम मेरे सामने उसे क्यों नहीं भूल जाते हो? ओहो, हाँ, तुम मेरे सामने उसे क्यों नहीं भूल जाते हो? यहाँ पे जो हो गई ये WH हो गई और ये नकारात्मक आ गई, नहीं आ गई। उसके बाद वर्ब इसमें खोजिएगा तो भूल जाना क्या है, वर्ब है। किस और कौन, यानी कि कौन लगा के हम क्या चीज खोजते हैं, सब्जेक्ट। तो कौन भूल जाता है? तो तुम, ये हो गई सब्जेक्ट। और किस है, ये नहीं मिलेगी। क्या क्या भूलना है? मेरे सामने उसे क्या करना है, भूल जाना। तो ये क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगी। मेरे सामने ये हो गई ऑब्जेक्ट, उससे ना हो गई ऑब्जेक्ट, और ये हो गई खाली जगह। किस है, यानी कि उससे क्यों नहीं भूल जाते हो। और यहाँ पे जो हो गई, अब हम WH पहले लगा देंगे तो WH क्या चीज हो जाएगी, वाई। और यहाँ पे तुम है, तुम के लिए क्या चीज आ जाएगा, डू। और यू के साथ डू का प्रयोग होगा। भूलना के लिए क्या चीज आ जाएगा, ओहो। इसमें तो एक चीज भूल ही गए हुए थे, नॉट, इसके लिए सॉरी। यहाँ पे जो हो जाएगी डू या डज प्लस क्या, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन और प्लस ऑब्जेक्ट डॉट डॉट। नहीं के लिए क्या चीज हो जाएगी, नॉट। तो आप यहाँ पे नॉट लिख दीजिए। और भूलना के लिए फॉरगेट, माने भूलना। कोई चीज को भूल जाइएगा तो फॉरगेट, भूलने के लिए आपको बोल रहा है, यानी कि हर हमेशा के लिए ना बोल रहा है कि भूल जाइए। यानी कि हर हमेशा भूलिएगा तो उसके लिए फॉरगेट आ जाएगी। क्या चीज, फॉरगेट आ जाएगी। तो आप यहाँ पे फॉरगेट कर दीजिए, फॉरगेट। इसके बाद ये तो हो गई भूलना। और किस है, तो यानी कि उसे के लिए क्या चीज आ जाएगी, हिम। क्या चीज होगी, WH हो गई, डू या डज हो गई, उसके बाद सब्जेक्ट हो गई, उसके बाद नॉट हो गई, उसके बाद वर्ब हो गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गई। अब जो बच गया उसको हम लिख देंगे। तो मेरे सामने के क्या चीज हो जाएगा, बिफोर, यानी कि सामने की क्या चीज हो जाएगा, बिफोर मी। ये जो हो गई मेरी पहला एग्जाम्पल। अब हम दूसरी एग्जाम्पल की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी जो एग्जाम्पल है, मेरा भाई
क्या? मेरा भाई बेहुदा, मेरा भाई बेहुदा लड़कों के साथ इधर उधर कब नहीं घूमता है। मेरा भाई है जो बेहुदा लड़कों के साथ हर हमेशा घूमे करता है, यानी कि मेरा भाई बेहुदा लड़कों के साथ इधर उधर कब नहीं घूमता है, वो हर हमेशा इधर उधर घूमे करेगा। किसके साथ? बेहुदा लोगों के साथ। कौन? मेरा भाई। तो घूमना क्या चीज हो जाएगा? ये वर्ब हो जाएगी, इसको वर्ब कर दीजिए। कौन घूमता है? तो मेरा भाई, ये जो हो जाएगी, ये क्या चीज हो जाएगी? सब्जेक्ट। किसके साथ? तो बेहुदा लड़कों के साथ। ये जो है क्या चीज होगी? ऑब्जेक्ट हो गई। और ये हो गई WH वर्ड। तो चलिए अब हम इसको फिर से उसी तरीके से हम बनाएंगे। पहले हम WH डालेंगे, उसके बाद डू या डज डालेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट डालेंगे, उसके बाद नॉट डाल देंगे, वर्ब 1, उसके बाद ऑब्जेक्ट डाल देंगे। तो यहाँ पे WH क्या है? कब। कब के क्या हो जाएगा? व्हेन। कब के लिए क्या चीज आ जाएगी? व्हेन। व्हेन माने कब? तो व्हेन और उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले डू या डज। मेरा भाई, मेरा भाई है जो क्या चीज होगा? सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हम क्या चीज का प्रयोग करते हैं? डज का प्रयोग करते थे। यहाँ पे डज हो जाएगी, डज। मेरा भाई यानी कि माई ब्रदर, माई ब्रदर। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नोट लगा देंगे। क्या? नोट लगा देंगे। और घूमने के लिए क्या चीज हो जाएगा? वांडर। वांडर, WANDER। वांडर माने घूमना, भटकना। उसके बाद क्या चीज हो जाएगा? इधर और उधर। इसको आप पहले लिखिए या बाद में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी एक ऑब्जेक्ट ही है और ये भी एक ऑब्जेक्ट ही है। तो आप पहले लिखिए या बाद में लिखिए। तो चलिए हम पहले इसको लिख ले रहे हैं, उसके बाद इसको हम लिख लेंगे। तो विथ इडियट बॉयज, बेहुदा लड़को यानी कि बॉयज हो जाएगा, एक से अधिक है ना, तो बॉयज हियर एंड देयर। हियर एंड देयर, इधर और उधर। हियर एंड देयर, इधर और उधर। मेरा भाई बेहुदा लड़कों के साथ इधर उधर कब नहीं घूमता है? व्हेन डज माई ब्रदर नॉट वांडर, यानी कि घूमना भटकना। विथ इडियट बॉय, क्या? बेहुदा लड़कों के साथ। इडियट बॉयज, बेहुदा लड़कों के साथ इधर उधर। हियर एंड देयर, हियर एंड देयर। क्या चीज? हियर एंड देयर। तो दोस्तों, ये तो हो गई मेरी सिंपल प्रेजेंट टेंस की अंतिम लेक्चर। अब हम इसके बाद हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स लिखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस की। तब तक के लिए धन्यवाद।